क्या उत्तर प्रदेश में कम हो जाएगा अखिलेश यादव का एक सांसद? अखिलेश यादव के किस सांसद पर खतरा मंडरा रहा है? सपा सांसद रामभुआल निषाद की सांसदी रद्द होने की चर्चा क्यों हो रही है? क्यों सुल्तानपुर के सपा सांसद रामभुआल निषाद का निर्वाचन रद्द करने के लिए मेनका गांधी हाईकोर्ट पहुंची हैं? इन तमाम सवालों के बीच सबसे पहले आपको बताते हैं कि सपा सांसद के खिलाफ बीजेपी की पूर्व मंत्री मेनका गांधी ने आखिरकार हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया क्यों है। दरअसल उत्तर प्रदेश में चल रही सियासी हलचल के बीच बीजेपी की वरिष्ठ नेता और हाल ही में लोकसभा चुनाव में सुल्तानपुर सीट से पार्टी की प्रत्याशी रही मेनका गांधी हाईकोर्ट के दरवाजे पर हैं। उन्होंने एक याचिका दायर की है। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुल्तानपुर से पूर्व बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने लोकसभा चुनाव में सुल्तानपुर सीट से चुने गए समाजवादी पार्टी के सांसद रामभुआल निषाद के चुनाव को चुनौती दी। मेनका गांधी ने शनिवार को सुल्तानपुर संसदीय क्षेत्र से सपा के जीते सांसद रामभुआल निषाद के चुनाव को चुनौती देकर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में एक लिटिगेशन फाइल किया है, याचिका दाखिल की है। चुनाव याचिका में सपा सांसद के खिलाफ कथित रूप से चुनाव में भ्रष्ट आचरण करने के आरोप लगाकर सांसद के चुनाव को शून्य घोषित करने का आग्रह इस याचिका में मेनका गांधी ने किया है। मेनका गांधी को खुद हाईकोर्ट आकर अपने अधिवक्ताओं प्रशांत सिंह अटल और अमित जायसवाल के माध्यम से चुनाव याचिका लखनऊ पीठ में सीनियर रजिस्ट्रार विवेक के समक्ष दाखिल करने की तैयारी थी, जो उन्होंने की। मेनका के वकीलों ने कहा कि याचिका पर सुनवाई करने वाले न्यायाधीश के नामांकन के बाद याचिका सुनवाई के कोर्ट के समक्ष पेश होगी। सुल्तानपुर का संसदीय क्षेत्र सांसद का चुनाव हारने वाली मेनका गांधी मुख्य रूप से जो वहां के इस वक्त सांसद हैं रामभुआल निषाद के खिलाफ कुल 12 आपराधिक मामले लंबित हैं। ये बात अपनी लिटिगेशन में उन्होंने डाली है, जबकि उन्होंने चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत में फॉर्म 26 भरते हुए सिर्फ 8 आपराधिक मामलों का जिक्र किया था। ये बात भी इस याचिका में लिखी गई है। याचिका यह भी आरोप है कि ऐसे में सभी आपराधिक केसों को मतलब उसके केसों का जिक्र न करने के कारण यह आचरण भ्रष्ट है, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 100 के तहत भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है। याचिकाकर्ता ने चुनाव याचिका में आग्रह किया है कि सिर्फ इसी आधार पर 38 सुल्तानपुर संसदीय क्षेत्र का चुनाव शून्य करने योग्य है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोर्ट ने इस पूरे मामले में एक्शन ले लिया और रामभुआल निषाद गलत साबित हो गए तो सपा मुखिया अखिलेश यादव के लिए यह बड़ा झटका साबित होगा। अखिलेश यादव की सपा ने लोकसभा चुनाव 2024 में अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया है, आप सब जानते हैं। यूपी में सपा ने इस चुनाव में 37 सीटों पर जीत हासिल की थी। उसके गठबंधन में चुनाव लड़ी कांग्रेस पार्टी ने राज्य में 6 सीटें हासिल की। इसके साथ ही बीजेपी को इस चुनाव में 33 सीटों पर जीत मिली थी, जो कि पिछले चुनाव से काफी कम है। सुल्तानपुर सीट की अगर बात करें फिर से, तो लोकसभा सीट से सपा के रामभुआल निषाद ने बीजेपी की पूर्व सांसद मेनका गांधी को यहां से हराया था। मेनका गांधी को 43,174 वोटों से मात मिली थी। सुल्तानपुर सीट मेनका गांधी के लिए अगर देखा जाए तो 2019 में उन्होंने जीत दर्ज की थी। इसके पहले 2014 में उनके बेटे ने यहां से जीत हासिल की थी। यानी एक तरीके से देखा जाए तो ये सीट पूरी तरह से बीजेपी और वरुण गांधी और मेनका गांधी की तरफ ही थी, लेकिन फिलहाल ये सीट अब पूरी तरह से देखें तो सपा के खेमे में दिखाई पड़ती है। 2014-2019 के बाद 2024 में यहां से उन्हें मात मिली। इस चुनाव में सपा ने ऐसा प्रत्याशी मेनका गांधी के सामने उतारा था जिसने उन्हें हरा दिया, और वो रामभुआल निषाद थे। रामभुआल निषाद के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें, जिनके लिए मेनका गांधी जो है कोर्ट पहुंची हुई हैं और उनकी सदस्यता को शून्य करने की बात कह रही हैं। रामभुआल निषाद पहले बीजेपी में ही थे, बाद में सपा में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव में दिए गए शपथ पत्र के मुताबिक उनके खिलाफ 8 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उनकी उम्र 64 साल है, 64। लोकसभा चुनाव में दिए शपथ पत्र में उन्होंने अपनी आय का स्रोत कृषि उपज और राजनेता पेंशन बताया है। रामभुआल निषाद कौड़ीराम विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। 2007 में उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार में मत्स्य राज्य मंत्री की भूमिका भी वो अदा कर चुके हैं। यानी अगर देखा जाए तो ओवरऑल रामभुआल निषाद हर पार्टी में घूमकर आ चुके हैं और फिलहाल अभी सपा में हैं और सपा से ही वो सांसद बने हैं। रामभुआल की गोरखपुर, सुल्तानपुर और इसके आसपास के इलाकों में अच्छी पकड़ भी मानी जाती रही है। 2012 में उन्होंने गोरखपुर ग्रामीण से बीजेपी से टिकट मांगा था, लेकिन उनके स्थान पर विपिन सिंह को टिकट दिया गया और इसी बात से नाराज रामभुआल सपा के साथ आ गए।
2014 के लोकसभा चुनाव में रामभुआल निषाद वर्तमान में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ही खड़े हुए थे, लेकिन जीत नहीं पाए थे और तीसरे स्थान पर आए थे। इसके बाद उनको बसपा से टिकट मिला। बसपा में विवादित बयानों के कारण उनका टिकट कटा, जिसके बाद 2019 में सपा के टिकट पर वो गोरखपुर से सांसद प्रत्याशी बनाए गए, लेकिन बीजेपी के रवि किशन ने यहाँ से जीत दर्ज कर ली। 14 में उन्हें सुल्तानपुर से टिकट मिल गया सपा की तरफ से और फिलहाल वो जीत गए। अब उनकी सांसदी सुर्खियों में है। मेनका गांधी जो लगातार सुल्तानपुर में, पीलीभीत में एक्टिव रही हैं, अब मेनका गांधी उनके खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अगर कोर्ट इस पर संजीदा होता है और ये मामला तूल पकड़ता है, कोर्ट की तरफ से कोई आदेश होता है, तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।